From the banks of the Dirang River, we are bringing you a story untold. Today we are here in Lish village located in Dirang, which is one of the oldest village in this area. It is often referred to as Choappa, which is translated to father of villages. We are bringing you a story of architectural marvel from this area. As you can see behind me, there are numbers and numbers of store houses made of stone, mud and bamboos. These houses have truly stood the test of time. These houses are around 500 to 600 years and have been standing strong till now. So stay with us as we bring you the story behind it and we explore this village. आपका 1964-65 ऐसे में आग जला हुआ है, पूरा बस्ती आग लग गया ना। फिर भी देखो ये इसमें गिरा भी नहीं, ऐसे के ऐसे है। यहाँ देखो ये हो गया 1 फुट ना, यहाँ आपका देखो 2 फुट होता है इसमें, चौड़ाई देखो इसका, कोई ज़्यादा इससे भी बड़ा होता है। इसको बनाने में ज़्यादा से ज़्यादा उसको पत्थर उथर अगर साथ में होने से अवेलेबल होगा तो इसको लगाने में 2 महीना या तो 2 देर में ख़त्म हो जाता है। हाँ, मतलब ऐसे है, अभी कोई आदमी लोग जब बनाएगा, मेरा बनाएगा तो मतलब अपना फिजिकली मदद करने के लिए आता है। पत्थर बुगना, रेता, वो आपका रेता नहीं, उसमें माटी होता ना पूरा। यहाँ जो है ना, ये देखो पूरा माटी है, और ये माटी जो ऐसा होता है कि जितना साल होगा उतना स्ट्रॉन्ग होता है, सीमेंट से ज़्यादा। उसका कोई टेम्पर होता भी नहीं है इसका ना, तो इसका जब ये खोलेगा ना तो अब सीमेंट से ज़्यादा हार्ड होता है। ये घर कितना पुराना होता है? ये तो अभी तो होगा इसका आपका 300-400 साल पुराना होगा, क्योंकि उस समय तो हम लोग भी पैदा नहीं हुआ। अभी हम लोग 35 एज का हो गया, तो आप उससे पहले 19 आपका 62 से पहले ही घर है, तो क्योंकि 1962 पहले से ही बस्ती ऑलरेडी है। और ये आपका हम लोग ये लिस्ट जो आपका छोआपा बोलता है, छोआपा मतलब बस्ती में, मतलब उसका अंदर में बहुत सारा वो है, काउंसिल होता है ना, बस्ती छोटा बस्ती होता है, तो उसका अंदर में सबसे बड़ा बस्ती इसको माना जाता है, लिस्ट बस्ती ना, छोआपा। और छोआमा जो दिरांग बस्ती को बोलता है। ये स्तूपा आपका 500 साल हो चुका है, 500 साल। और ये जो आपको नहीं खोलना है, ये जो ना, उस समय में हम लोग का जो रिलीजन जो गुरु होता है ना, आदमी लोग जैसे कुछ जैसे सर्दी जुकाम नहीं होता है, बुखार वगैरह छोटा मोटा बीमार होता है, तो वो सब चीज़ जो एक गुरु है उसने पूरा पैक करके, मतलब ये सब बार बार नहीं होने के लिए इसका अंदर पैक करके सील करके ये स्तूपा का अंदर डाल दिया, मतलब ऐसे कहावत है। तो ये इसको जो नहीं खोलना है, अगर ये खोलेगा जैसे आपका तूफान हो गया, ये सब आने का चांसेस होता है। और ये वाला है, ये जो उसका जूम बोलता है, जूम मतलब ये इसको जो ऊपर में जो खुला होता है ना, साल में एक बार उसको खोलता है हम लोग ना, खोल के इसका अंदर में जैसे मकई धान गेहूँ लोग जो भी जो खेती जो करता है ना, उसमें जो भी मिलता है सब इसका अंदर में डाल के फिर साल में चेंज करता है इसको ना। ये उस समय में तो कील नहीं होता ना, तो उसका अंदर में एक खोद के, तो उसमें जैसे लकड़ी का कील बना के इसको जो लोग करता है इसको ना, क्योंकि उस समय तो कील नहीं होता है इसका, तो उसको डायरेक्टली जो बनाता है तो उस समय में बम्बू या कोई भी लकड़ी चीज़ का कील बना के ही इसको फिट करता है, इसको अंदर से फिट करते हैं? हाँ, ये ऊपर साइड से होगा। अभी ये निकालना का उससे थोड़ा कील मार के रखा तो। और ये दरवाज़ा लोग आज का नहीं है ना, इतना साल पुराना जब ये बनाया उस समय का है, 400-500 साल पहले का ही दरवाज़ा लोग है ना। क्योंकि आपको हर दरवाज़ा में ऐसे इतने ही मिलेगा, हर घर में दरवाजा इतने ही मिलेगा, लेकिन आदमी तो हाइट लंबा होता है, तो शायद ऐसे एक भी बोल रहा था मैं आता हूँ, तो पहले ज़माना में तो भूत बोल के आदमी लोग मानता है, तो
भूत होता है बोल के ना, और भूत जो ज़्यादा लंबा होगा बोल के, तो भूत जो नीचे झुक के नहीं चलेगा बोलता, वो सीधा जाएगा बोलता है। तो वो आदमी उसमें अंदर सो के बैठने से वो डायरेक्ट जाएगा तो ठोकर होके गिरेगा बोल के, मतलब ऐसे एक कहावत में है, मतलब वो ऐसे ही छोटा बनाता है बोल के। क्योंकि उस समय तो भूत वूत बोल के ना, हम लोग जब यहाँ से चलते समय में भी तो थोड़ा सा डराना ऐसे एक होता था, तो जंगल उंगल पूरा था। तो अभी का समय तो आदमी को दौड़ता है, भूत को दौड़ता ही नहीं है। तो और आपका देखो उस समय में ये तो मिलता ही है, इसका जो हम लोग बाहर से जो ताला मार के जाता ना, ये इसको चाकरी बोलते हैं, इसको चाकरी। ये जो ना अभी का समय तो एल्ड्रोप आता है, तो उस समय में ये लगाता है चाकरी बोल के ना। देखो ये जो गेट है, एंट्री गेट है, और इसमें देखो ना, यहाँ इन लोग ने अभी नहीं लगाए। देखो यहाँ से होल होता ना, जो लॉक है, ये जो दरवाजा का लॉक ना। ओए बिन चिनारे चुवा महलाम हिन दुई बुंदा द बीतलो गेमपांग जुमा जुबा गेमपांग थकबन। ये देखो ऐसा होता है, ये घर जो ना, ये सीढ़ी है, ये जो ऊपर में जो बनाया ना, ये रूम है, ये ना उस समय का है। देखो दरवाजा कटिंग होगा, और ये देखो ये पार्टीशन जो ना बम्बू का, और पिलर लोग भी देखो यहाँ थोड़ा सा हाइट ऊंचा करने से पूरा लकड़ी से ही होगा। ये ऊपर में एक रूम है। गेम पंग बेलो ना लचा अब ओचा ना ओचा थावन हम हंसकल बनी भाई द बीतलो शिवा बदे बुंदा। देखिए इसका ऐसा है, देखो अभी जो लोक है ना इधर है, देखिए ये लोग ऐसे बनाता है ना। तो यहाँ दो लोग होता है, एक जो ये अंदर का लोक है, ये बाहर से लोक नहीं होगा, ये जो अंदर बाहर से दोनों में होगा ये लोग जो। ये हर मतलब पुराना घर में ये बनाया होता है ना। ये जो क्या है, जैसे अभी हम लोग दान होता है या मकई, ऐसे देखो सब्जी, ये सब ऐसे सुखा के रखता है इसको। जैसे बारिश आ गया तो धूप में सुखाना का नहीं होता है, तो नीचे आग जलाया होता है। अभी देखो यहाँ भी धान है, सुखा के रखा हुआ है ना। तो ये जो क्या है, धूप और ये सब नहीं होने से भी फिर उस समय तो चावल खरना का नहीं होता, तो ये सब जो यहाँ सुखाता है उसको ना। और ये जो कुछ सामान लोग पूरा यही रखा है। ये जो क्या मकई मारने वाला है, क्योंकि अभी का समय तो मशीन है तो कुछ निकल जाता है ना, तो इससे मकई उकई मारता है। और ये वाला है ना, ये जो एक्चुअली क्या है, उस समय में लाइट नहीं होता है, तो लाइट नहीं होता है तो हम लोग क्या होता है, ये देखो ऊपर एक पत्थर है, ये नीचे एक पत्थर है, तो यहाँ में हम लोग जैसे लेंचों का लकड़ी से आग जलाता है तो रोशनी आने के लिए ना, तो ये होता है। और ये इसमें जो ये है, इसको कांपा बोलता है, ये जो इसको उठाने के लिए ना, अभी नहीं होते दुकान में जो सामान उमान उठाने के लिए ऐसे करके स्टील का बनता है, हाँ, तो ये जो उस समय में ये लकड़ी का बना जाता है इसको उठाने के लिए ना। तो ये जो आपका जो हम लोग बाती उती जलाने के लिए ये होता है। और यहाँ में जो उस समय में नमक बस्ता बस्ता रखता है, तो उस समय में तिब्बत साइड से नमक आता था, ब्लैक वाला काला नमक बोलता है ना, तो यहाँ पे बस्ता बस्ता रखा जाता है। और ये चूल्हा है खाना पकाने के लिए ना। और ये ऊपर में एक स्टोर है, ये पूरा बम्बू का बना जाता है, देखो पूरा बम्बू का है। ऊपर में स्टोर होता है, आपका मकई जो भी अपना जो मकई धान कुछ भी होता है ना। देखो उस समय का सीढ़ी लोग है, सीढ़ी देखिए अभी उसका ऊपर में पूरा मतलब कुछ भी चीज है, स्टोर जैसा है ऊपर जो ना, सामान उमान रखता है, मकई जो भी लोसर आता है तो विद्युत ऊपर ही सुखा के रख देता है, ऐसे करके होता है। तो ये आपका जैसे धान चावल, मतलब ये आपका चावल हो गया, मकई हो गया, वो सब रखता है ये सब है ना। अभी भी देखो यहाँ में मकई रखा हुआ है ना,
और ये पार्टीशन, अगर जो दो दादा भाई होगा तो उस समय में देखो ये पार्टीशन होता है, ऐसे करके पार्टीशन लोग लगाता है ना। So as you have seen from the video, there are numbers and numbers of such houses present in this area, and these houses are still fully being utilized by the locals here. But if you go to some of the corners, there are a few houses that are lying abandoned here. The people have chosen to stay in nearby cities and the nearby towns with the advent of modernization. But majority of the houses are still being used. जैसे कि ये पूरा स्ट्रक्चर तो बस्ती हम लोग देख लिया, तो बहुत ही सुंदर है। तो इसको, क्योंकि ये बहुत ओल्ड स्ट्रक्चर है, हिस्टोरिकली भी बहुत मायने रखता है हमारे स्टेट के लिए, तो इसको प्रिजर्व करने के लिए आप लोग गवर्नमेंट से कुछ फंड्स आते हैं या तो फिर कुछ इंटरवेंशन लेते हैं ये स्ट्रक्चर्स लोग को प्रिजर्व करके रखने के लिए। हाँ, वो तो अभी ऐसा है, बहुत कम लोग यहाँ विजिट होता है, तो क्योंकि अभी लीज बोल के आदमी लोग मतलब सुनता है नाम, लेकिन यहाँ विजिट होने वाला बहुत कम लोग है। जो आज आप लोग ने आया है यहाँ, तो आप लोग का माध्यम से अगर ऐसे एक बस्ती है जो बहुत पुराना बस्ती है जो दिरांग में ना, तो आप लोग के थ्रू से शायद कल को आगे जाके शायद गवर्नमेंट भी स्कीम अच्छा देगा होगा, क्योंकि अभी तक तो ऐसे पुराना घर लोग को ऐसे ऐसे होना है बोल के तो आज तक लिस्ट को जो ना नहीं है। मतलब ऐसे बाकी हाँ गवर्नमेंट का जो फंड स्कीम वगैरह कुछ कुछ है तो वो तो आते ही है, लेकिन जो आपने जो ट्रेडिशनल को लेके ऐसे चीज़ को बचा के रखना है, ऐसे ऐसे कुछ चीज़ स्कीम तो अभी तक तो लिस्ट में तो आया भी नहीं। यूथ्स के द्वारा आप लोग का जो हेड्स होता है जैसे, तो उसको प्रिजर्व करके रखने के लिए ये बस्ती लोग को कुछ आप लोग स्टेप्स लिए हैं कभी? क्योंकि ये बहुत हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर है तो ना, लाइक इट्स वेरी नाइस। हाँ, अभी तक तो हम लोग ने भी सोचा भी नहीं है कि हाँ ये चीज़ को ऐसे करके रखना चाहिए। मतलब कुछ कुछ बस्ती में होता है कि अपना जो पहले रीति रिवाज जो पुराना चीज़ को संभाल के रखना है, उनका एक इवेंट्स रखा जाता है। तो अभी तक हमारे जो बस्ती में तो ऐसे चीज़ को हम लोग रखा भी नहीं है, तो उम्मीद करता है आगे शायद करेगा होगा लड़का लोग हम सब मिल के ये पुराना चीज़ को लेके ना कहीं या प्रोग्राम होता है या फेस्टिवल शो वगैरह होता है तो ऐसी ही चीज़ को बना के दिखाना, ये सब अभी तक तो हम लोग नहीं किया है, करेगा। तो अभी हम लोग का बस्ती में कोई एक वो नहीं है कि लीड करके जाके ऐसे काम करने वाला नहीं था, तो अभी रिसेंटली हम लोग ने अभी विलेज काउंसिल बनाएगा बोल के एक उसको अभी कुछ बाइलॉस वगैरह अभी रेडी कर रहा है उसको काउंसिल बनाने के लिए ना। एक्चुअली मेरा बस्ती में कोई एजुकेटेड पर्सन ऐसे नहीं था पहले से ही ना कि उनको कैसे करके चलाना चाहिए बस्ती को ना, लेकिन वही है कि गाँव बुरा का थ्रू से तो चलता ही है, लेकिन एक विलेज काउंसिल अभी तक बनाया नहीं है। अभी हम लोग कर रहे हैं उसको बनाने के लिए। हम लोग भी मतलब यही चाहता है कि मेरा जो बस्ती है दिरंग एरिया में एक फादर ऑफ विलेज माना जाता है, उनको छो आपा का नाम से जाना जाता है। तो हम लोग भी यही सोचता है कि जो छो आपा मतलब तो एक पिताजी का रूप में माना जाता है, तो बहुत पुराना बस्ती है, तो उनको भी एक हेरिटेज का दर्जा में अगर मिलने से तो और अच्छा होगा। कभी आप प्रपोजल नहीं डाला ऐसे हेरिटेज विलेज साइट के लिए कभी कुछ? हाँ, अभी तक तो ऐसे नहीं डाला है, क्योंकि हमसे जो आगे में जो सीनियर लोग हैं उन लोगों ने भी शायद ये सब का नॉलेज नहीं था, उन्होंने नहीं डाला होगा। तो अभी हम लोग सोच रहे हैं कि शायद इनको डालने से अच्छा रहेगा बोल कर ना। जब थेम्बांग विलेज को हेरिटेज विलेज में डाला तो आप लोग क्यों अप्रोच नहीं किया उसको? उसमें हम लोग को नॉलेज भी नहीं था, क्योंकि जब थेम्बांग हेरिटेज जब बनने जा रहा था तो शायद हम लोग तो अभी यंग जनरेशन है तो हम लोग को इतना मालूम नहीं था, तो शायद हम लोग का जो आगे हम लोग से जो सीनियर है इन लोगों को भी नॉलेज भी नहीं था होगा, ये सब गवर्नमेंट का तरफ से एक सर्कुलेट आके शायद ऐसे किया होगा बोल के ना। अगर ऐसे ही आया होने से तो डालना था होगा।
So this was the story of Lish Village and how they continue to keep their culture close to their heart, and how the stone houses have truly stood the test of time. Few tweaks and changes with proper engagement from the community, like keeping in mind the issues like garbage disposal, more setup of homestays and other factors which relates to the success of tourism in the area. And with proper intervention by the department, this place, Lish Village, can truly become one of the major hotspot area in Dirang. So this is Yam Gachasi. Keep watching News 5 as we bring you some of these amazing content to our viewers.